आसमान में रहस्यमयी लकीरें, भारत के अपुष्ट मिसाइल परीक्षण को डिकोड करना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी के ऊपर आसमान में कुछ ऐसा दिखा जिसने रातों रात पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी। आसमान में धुएं की अजीबोगरीब जिगजैग लकीरें नजर आईं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल के आधार पर इस रहस्यमय घटना की बिल्कुल गहराई तक जाएंगे। क्या ये भारत का कोई बेहद गुप्त और उन्नत मिसाइल परीक्षण था? चलिए मिलकर इस तकनीकी और कूटनीतिक पहेली को सुलझाते हैं। आखिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर इन जिगजैग धुएं की लकीरों का कारण क्या था? उड़ीसा के बालासोर से लेकर पड़ोसी देश बांग्लादेश तक लोगों ने आसमान में धुएं के बादल जैसी एक अजीब सी उड़ान भरती हुई चीज देखी। और यकीन मानिए, ये कोई आम हवाई जहाज तो बिल्कुल नहीं था। सोर्स बताते हैं कि यह स्पष्ट रूप से एक मिसाइल का सिग्नेचर था। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? इस तरह के किसी भी बड़े परीक्षण के बारे में पहले से कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। इस एक बात ने सबको चौंका कर रख दिया। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं, सिर्फ डिजिटल सुराग। देखिए, सबसे दिलचस्प बात तो ये आधिकारिक चुप्पी ही है। सरकार या रक्षा मंत्रालय की तरफ से बिल्कुल सन्नाटा, कोई बयान नहीं। अब विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय दबाव या कोई बहुत ही जटिल भू राजनीतिक समय हो सकता है। शायद कुछ ऐसी कूटनीतिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं जिनसे बचने के लिए इसे जानबूझकर गुप्त रखा गया हो। लेकिन हम एक डिजिटल युग में जी रहे हैं ना, सुराग कहीं न कहीं पीछे छूट ही जाते हैं। डिजिटल सुरागों की टाइमलाइन। कुछ दिन पहले डीआरडीओ प्रमुख का बयान 6 से 9 मई के लिए नोटेम, 8 मई सुबह संसद टीवी का डिलीट हुआ ट्वीट और फिर 8 मई शाम को बीजेपी के हैंडल से अग्नि 6 का ट्वीट जो बाद में डिलीट हो गया। जरा घटनाओं की इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। मतलब ये किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। परीक्षण से कुछ दिन पहले डीआरडीओ प्रमुख कहते हैं कि वे अग्नि 6 के लिए तैयार हैं। फिर 6 से 9 मई के बीच एक एयर ट्रैफिक वार्निंग यानी नोटैम जारी होता है। लेकिन असली ड्रामा 8 मई को होता है। पहले एक सरकारी न्यूज़ चैनल एक लॉन्ग रेंज एंटी-शिप हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का ट्वीट करता है और उसे तुरंत डिलीट कर देता है। और उसी शाम एक आधिकारिक राजनीतिक हैंडल अग्नि 6 के परीक्षण का ट्वीट करता है और वो भी गायब हो जाता है। आखिर चल क्या रहा था? 3500। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए। यहीं आकर कहानी थोड़ी उलझ जाती है। भारत ने समुद्री और हवाई जहाज़ों के लिए जो अलर्ट जारी किया था वो 3500 किलोमीटर की रेंज के लिए था। अब मज़े की बात यह है कि ये रेंज तो पुरानी अग्नि 4 मिसाइल की है जिसे भारत पहले ही मास्टर कर चुका है। लेकिन वो डिलीट किए गए ट्वीट्स, वो तो किसी बहुत बड़े और फ्यूचरिस्टिक हथियार की तरफ इशारा कर रहे थे। तो क्या 3500 किलोमीटर की आड़ में कुछ और ही टेस्ट किया जा रहा था? मिसाइल उड़ान पथ की तुलना, बैलिस्टिक बनाम क्रूज। इस पूरे रहस्य को डिकोड करने के लिए हमें थोड़ा सा तकनीक को समझना होगा। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक पैराबोलिक पथ पर चलती हैं, मतलब वो बहुत ऊंचाई तक अंतरिक्ष में जाती हैं और फिर नीचे आती हैं। इससे वे दूर तक तो जाती हैं, लेकिन रडार पर बड़ी आसानी से पकड़ में आ जाती हैं। दूसरी तरफ क्रूज मिसाइलें होती हैं जो सतह के बिल्कुल समानांतर बहुत नीचे उड़ती हैं। रडार से तो वे बच जाती हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी रेंज काफी कम हो जाती है। क्वाजी बैलिस्टिक या ग्लाइड ट्रेजेक्ट्री एक ऐसा उड़ान पथ जो अधिक ऊंचाई वाले लॉन्च को सतह के समानांतर ग्लाइड के साथ जोड़ता है, रडार से बचते हुए गति के लिए गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करता है। और बस यहीं पर वो जिगजैग धुएं वाला रहस्य सुलझता हुआ नजर आता है। सोर्स के मुताबिक आसमान में दिखा धुआं इसी उन्नत तकनीक से मेल खाता है। ये तकनीक दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल की लंबी रेंज और क्रूज मिसाइल की छुपने की क्षमता दोनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मिसाइल पहले ऊंचाई पर जाती है, गुरुत्वाकर्षण से जबरदस्त स्पीड लेती है और फिर सतह के समानांतर ग्लाइड करने लगती है। इस पथ का उपयोग अक्सर हाइपरसोनिक्स में किया जाता है, जो मैक 5 से अधिक गति से चलती हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना तेज। ये ग्लाइड टेक्निक अक्सर उन हाइपरसोनिक मिसाइलों में इस्तेमाल होती है जो इतनी तेज और अनप्रिडिक्टेबल होती हैं कि अमेरिका के थैड, रूस के S-400 या इजराइल के आयरन डोम जैसे दुनिया के सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम भी इन्हें देखकर चकरा जाएं। रडार इन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाते। एलीट मिसाइल क्लब इंटरकॉन्टिनेंटल तकनीक 5 देशों के पास है और मल्टीपल टारगेट्स वाली तकनीक सिर्फ 3 देशों के पास। अब जरा देखिए कि ये तकनीक इतनी खास क्यों है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM तकनीक दुनिया के गिने चुने देशों के पास है। लेकिन अगर इसमें MIRV तकनीक जुड़ जाए, यानी एक ही मिसाइल से एक साथ कई अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाना, तो ये एलीट क्लब और भी छोटा हो जाता है। सोर्स बताता है कि अगर भारत ने सच में इस तकनीक का सफल परीक्षण कर लिया है तो वो दुनिया का चौथा ऐसा देश बन जाएगा। कूटनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अग्नि 5 की बेसलाइन विशिष्टताएं।
पुष्ट रेंज 5000 प्लस किलोमीटर, टॉप स्पीड मैक 24 और पेलोड परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। अब अफवाह वाली इस नई मिसाइल की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए हमें पहले अपनी मौजूदा ताकत देखनी होगी। अग्नि 5 हमारी बेसलाइनें हैं। इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा है, गति मैक 24 है और ये भारी मात्रा में परमाणु हथियार ले जा सकती है। ये क्षमता पहले से ही कमाल की है, लेकिन रुकिए, जो सुराग हमें मिले हैं वे इससे कहीं आगे की कहानी बयां कर रहे हैं। 10,000 सारे सुराग और डिलीट किए गए आधिकारिक ट्वीट्स इसी एक नंबर की तरफ इशारा कर रहे हैं। कथित अग्नि 6 मिसाइल की मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर से भी अधिक बताई गई थी, वो भी MIRV तकनीक के साथ। इसे जरा इस तरह से सोचिए, 10,000 किलोमीटर का मतलब है एक असली इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो दुनिया के किसी भी कोने तक मार कर सकती है। अग्नि 5 की तुलना में ये मारक क्षमता की एक अकल्पनीय छलांग होगी। भू राजनीतिक समय, ऑपरेशन सिंदूर और क्षेत्रीय तनाव। अब देखिए, इस तरह के बड़े मिसाइल परीक्षण कभी भी शून्य में या बिना किसी वजह के नहीं होते। आइए समझते हैं कि सोर्स इस भू राजनीतिक टाइमिंग के बारे में हमें क्या बताता है। सोर्स का दावा 7 मई को पाकिस्तान में LAT और JAM के ठिकानों पर सटीक हमले किए गए थे। सोर्स की रिपोर्ट पर नजर डालें तो ठीक 1 साल पहले 7 मई को ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर बेहद सटीक मिसाइल हमले किए थे। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सोर्स के दावों को रख रहे हैं, जिसके अनुसार इस ऑपरेशन में दुश्मन के कई स्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह कर दिए गए थे। ये सब इस पूरी घटना का एक बहुत जरूरी बैकग्राउंड सेट करता है। पाकिस्तानी पत्रकारों ने ब्रह्मोस जैसी भारतीय मिसाइलों की सटीकता की प्रशंसा की। इस कोट पर ध्यान दीजिए, ये दिखाता है कि तकनीक का असर सीमाओं के पार भी कैसे महसूस किया जाता है। सोर्स का दावा है कि उस ऑपरेशन में भारतीय मिसाइलों, खासकर ब्रह्मोस की सटीकता इतनी अचूक थी कि क्षेत्रीय स्तर पर पाकिस्तानी पत्रकारों ने भी इसकी चर्चा की। ये साबित करता है कि भारत की मिसाइल क्षमता को पहले से ही कितनी गंभीरता से लिया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी ट्रैकिंग जहाज़ों ने इस नवीनतम परीक्षण की निगरानी की, और जाहिर है जब आप कुछ इतना बड़ा कर रहे हों तो दुनिया की नज़रें तो आप पर होंगी ही। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस हालिया परीक्षण के दौरान बंगाल की खाड़ी के पास चीनी ट्रैकिंग जहाज़ मंडरा रहे थे, एक ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में पहले से ही तनाव चरम पर हैं। खासकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच भारत के इस कदम को पड़ोसी देश बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी इतनी उन्नत तकनीक को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। क्या अग्नि 6 एक रहस्य ही रहेगा या ये आधिकारिक तौर पर वैश्विक रणनीतिक संतुलन को बदल देगा? तो अब हम आज के इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर आ गए हैं। क्या आसमान में दिखी ये रहस्यमयी धुएं की लकीरें हमेशा के लिए महज एक अपुष्ट अफवाह बनकर रह जाएंगी, या फिर बहुत जल्द दुनिया इसका कोई आधिकारिक ऐलान देखेगी? सोचिए, अगर सच में भारत ने 10,000 किलोमीटर रेंज और MIRV वाली इस मिसाइल का परीक्षण कर लिया है, तो ये वैश्विक कूटनीति और रक्षा संतुलन को पूरी तरह पलटकर रख देगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इस विश्लेषण में फिलहाल इतना ही। इस विषय पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। सीखते रहिए और हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में।